तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक कोडिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है परम्यूटेशंस। ये इंटरव्यू बिट का एक क्वेश्चन है, ओके, जो माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और गूगल में पूछा गया है। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है। मेरे पास एक लिस्ट दी गई है और मेरे को जितने भी इसके परम्यूटेशंस हैं वो फाइंड करने हैं। ओके, और ये सारे परम्यूटेशन एक एक लिस्ट में स्टोर होंगे और ये एक एक लिस्ट में मैं सारे परम्यूटेशंस को स्टोर करता रहूँगा और फाइनली इन सारे परम्यूटेशंस को मैं एक नई लिस्ट में ऐड करूँगा। ओके, तो जो फाइनल आंसर होगा वो एक 2D लिस्ट होगा। ओके दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो मेरे पास एक एरे है, ओके, 1 2 3, और इसमें मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जो मेरा 1 है उसको मैं फिक्स करूँगा। ओके, उसको मैं फिक्स करूँगा। उसके बाद जो 2 और 3 है उसको मैं एरे में रहने दूँगा। ओके, 1 को फिक्स करूँगा, 2 और 3 को एरे में रखूँगा। अब 2 को फिक्स करूँगा और जो रिमेनिंग बचा है 1 और 3 उसको एरे में रखूँगा। और फिर मैं 3 को फिक्स करूँगा और जो रिमेनिंग पार्ट है मेरा 1 और 2 वो मेरा एरे में रहेगा। ऑलराइट, तो अब सेम यही स्टेप मैं 2 और 3 में लगाऊँगा। 1 तो फिक्स है। ओके, तो अब क्या होगा, पहले 1 को फिक्स किया था, अब जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है उसमें से 2 को मैं बाहर निकाल दूँगा, उसको फिक्स में डाल दूँगा और मेरे पास अब क्या बचेगा, मेरा रिमेनिंग में 3 बचेगा। ऑलराइट, और ठीक है, पहले मैंने 2 को फिक्स किया था, अब मैं 3 को फिक्स करूँगा और जो मेरा रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा, ओके, पहले 2 को किया था, 3 को किया है, अब रिमेनिंग जो बचेगा 2 बचेगा। ऑलराइट, अब क्या होगा, 2 और 1 ले लूँगा मैं। 1 जो रिमेनिंग पार्ट था वो 1 है, ओके, और सॉरी जो रिमेनिंग बचेगा वो 3 बचेगा। अब मैं 2 और 3 ले लूँगा और रिमेनिंग जो बचेगा 1 बचेगा। ओके, अब अगर मैं लास्ट में आऊँ तो उसमें क्या होगा, ओके, तो मैं पहले 1 को ले लूँगा तो रिमेनिंग में 2 बचेगा, फिर 2 को ले लूँगा, रिमेनिंग में 1 बचेगा। अब एक और डेप्थ में आते हैं। अब तो एक ही एलिमेंट बचा है रिमेनिंग पार्ट में, तो मैं उसको फिक्स पार्ट में ऐड कर दूँगा और रिमेनिंग में मेरा नल बचेगा। ओके, तो मेरा जो पहला परम्यूटेशन है वो निकल गया 1 2 3। अब ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो 1 3 2 होगा और जो रिमेनिंग पार्ट में नल बचेगा। और अगर हम अगले में देखें 2 1 3 है, रिमेनिंग पार्ट में नल बचेगा। ओके, 2 3 1 है और रिमेनिंग पार्ट में नल बचेगा। और अगर यहाँ देखेंगे 3 1 2 और रिमेनिंग पार्ट में नल बचेगा। ओके, 3 2 1 और रिमेनिंग पार्ट में नल बचेगा। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने सारे परम्यूटेशंस निकाल दिए हैं, जितने भी स्ट्रिंग के जितने भी परम्यूटेशंस होंगे इस एरे के वो सब निकाल दिए हैं और रिमेनिंग पार्ट में मेरा नल बचा हुआ है। ओके, तो यही मेरी बेस कंडीशन होगी। अगर रिमेनिंग पार्ट में नल है तो जो मेरा फिक्स्ड पार्ट है उसको आंसर में सेव कर दो। ओके, तो देखो आंसर जो है उसको वो मैं स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा आंसर, और लास्ट में क्या करूँगा, आंसर में मैं अपेंड कर दूँगा एट द एंड मेरा जो ये फिक्स्ड पार्ट है। ओके, तो फिक्स्ड पार्ट जैसे जैसे मेरा रिकर्जन ट्री बनेगा वो मॉडिफाई होता रहेगा फिक्स्ड पार्ट। तो जब भी मेरा रिमेनिंग नल होगा तो फिक्स्ड पार्ट को मैं अपने आंसर में अपेंड करूँगा। तो ये है मेरा रिकर्जन ट्री। ओके, तो ये मेरा फिक्स्ड पार्ट है, इसको मैं लिख देता हूँ फिक्स्ड, और
जो ये वाला पार्ट है ये होगा रिमेनिंग। ओके, और यही सेम नेमिंग सारे रिकर्जन ट्री में फॉलो होगी। और अब हम एक बार इसका कोड भी देख लेंगे कैसे लिखेंगे। ऑलराइट, तो आंसर में हम अपेंड कर देंगे फिक्स पार्ट। जैसे ही मेरा जो रिमेनिंग पार्ट है वो नल होगा। ओके, तो जो मेरा इनिशियल एरे है 1 2 3 वो उसका नाम ए है। और अब एक बार इसका ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि रिमेनिंग पार्ट को हम कैसे निकालेंगे। ओके, जैसे मेरे पास ए में 1 2 3 है और आई इक्वल टू 0 है। मान लो करंटली मैं इसको अभी रेफ़र कर रहा हूँ, तो फिक्स्ड पार्ट मेरा ओके आई में जो है वो फिक्स्ड पार्ट होगा। जो रिमेनिंग होगा आई को छोड़ के जो भी पार्ट होगा वो मेरा रिमेनिंग में आएगा। तो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा रिमेनिंग पार्ट को, एक बार वो देख लेते हैं। देखो, आई ऑफ i+1 कोलन हो जाएगा। ओके, है ना, i+1 1 हो जाएगा, 1 से लेकर एंड तक ये मेरा रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। ओके, अब मान लो i इक्वल टू 1 है। अब मेरा i 1 हो गया है, तो रिमेनिंग क्या बचेंगे 1 और 3। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा इस रिमेनिंग पार्ट को। ओके, इंडेक्सेस का यूज़ करके देखो, एरे ऑफ कोलन आई लिखूंगा मैं। ऑलराइट, तो इसमें मुझे 1 मिल जाएगा। अब एरे ऑफ i+1 कोलन डाल दूंगा। ठीक है, तो i को छोड़ के जो अगला वाला एलिमेंट है, तो i से पहले वाला जितना एरे का पार्ट है वो आ जाएगा और i के बाद जितना एरे का पार्ट है वो मेरा आ जाएगा। तो ऐसे करके मैं रिमेनिंग पार्ट निकालूंगा। ओके, ऐसे करके मैं रिमेनिंग पार्ट निकालूंगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ मैं अपने कोड में करने वाला हूँ। ओके, तो आपने देख लिया रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे। और फिक्स पार्ट तो वो होगा जो मेरा लूप में जिस एलिमेंट को मैं रेफ़र कर रहा हूँगा, है ना, जिस एलिमेंट को आई जिस इंडेक्स को रेफ़र कर रहा होगा वो मेरा फिक्स्ड पार्ट में आ जाएगा। ओके, और एट दी एंड मैं अपने आंसर में फिक्स्ड पार्ट को ऐड कर दूँगा अगर मेरा जो रिमेनिंग है नल बचेगा। ओके, तो एक एक करके मैं सारे एलिमेंट्स को वो करूँगा। जो मेरा लूप होगा कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 1 2। ओके, जो मेरा इनिशियली एरे मिलेगा उसमें मुझे सारे एलिमेंट्स में जाना पड़ेगा। ओके, और जो लूप मैं चला रहा हूँ वो मैं उस एलिमेंट को फिक्स करने के लिए चला रहा हूँ। ओके, आई इक्वल टू 0 होगा तो मतलब 1 को फिक्स कर दूंगा। आई इक्वल टू 1 हो रहा है तो 2 फिक्स हो जाएगा। आई इक्वल टू 2 लिखता हूँ तो 3 फिक्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो आप ये देख लो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। अब हम इसके कोडिंग पार्ट में आएंगे। तो दोस्तों सॉरी फॉर द पॉज जो भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कोडिंग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा अपना फंक्शन परम्यूटेट सेल्फ और ए वो एरे है जो मेरे को एज इनपुट मिला है। ओके, तो मैं जो एरे ए है उसको रीनेम कर दूंगा फिक्स नाम से, सॉरी रिमेनिंग नाम से। रिमेनिंग इक्वल टू ए कर दूंगा।
ओके, क्योंकि रिमेनिंग में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हीं पे मुझे ऑपरेशन करना होगा। ओके, तो वो तो मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3, तो ये जो एरे है ये कितना भी लंबा हो सकता है, 1 2 3 4। ओके, तो रिमेनिंग ओके, ए को मैंने रीनेम कर दिया रिमेनिंग से, और आंसर में अभी खाली छोड़ा हुआ है, आंसर अभी कुछ नहीं निकाला है तो अभी खाली है आंसर। और हम इसमें एक और वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे, सॉरी अभी मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं अभी अपना फंक्शन बना लेता हूँ पहले। तो फंक्शन में मैं एक तो रिमेनिंग को पास करूँगा। अब ये ध्यान रखना, जो रिमेनिंग में जो मैंने पहले बनाया वो कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, तो आप इसको सेम कर देना, ये मैंने गलती से गलत लिख दिया है। ओके, तो दोनों का जो केस है वो सेम रख देना आप। ओके, अब जो मैं सेकेंड, तो दोस्तों एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। तो एक्चुअली इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले मैं कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स को पास करूँगा वो मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा अपना रिमेनिंग पार्ट, और जो मेरा आंसर होगा, और मेरा फिक्स्ड पार्ट। ओके, तो ये तीन मैं डिफ़ाइन करूँगा। इसके बाद मैं अपनी बेस कंडीशन डिफ़ाइन करूँगा कि अगर मेरा जो फिक्स्ड पार्ट है, अगर मेरा फिक्स्ड पार्ट, सॉरी, अगर मेरा जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगर नल हो जाता है, तो मेरा जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें मैं अपना फिक्स्ड पार्ट को ऐड कर दूँगा, क्योंकि दैट मीन्स अगर मेरा रिमेनिंग पार्ट नल है तो मैंने सारा जो एरे है वो देख लिया है, और उस सब को मैंने फिक्स्ड पार्ट में स्टोर कर लिया है। तो ये स्टेप आपको अभी दिख नहीं रहा है, तो आप एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये शो नहीं कर रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जब मैं अपनी बेस कंडीशन को डिफ़ाइन कर दूँगा तो उसके बाद मैं अपना लूप चलाऊँगा। किस पे लूप चलाऊँगा? जो भी मेरा रिमेनिंग पार्ट है, ओके, उसमें मैं लूप चलाऊँगा। अब देखते हैं कि आगे के पार्ट में क्या होगा। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निकल ग्लिच अब आ गया है, तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ था इस कोड में। तो थोड़ा सा शांति बना के रखो, और हम कोड में आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में, बस आने ही वाला है। तो आई गेस कोड को मैंने काफ़ी सिंपल तो बनाया है, लेकिन बस आप जो जो इसमें स्टेप्स हो रहे हैं उनको अंडरस्टैंड कर जाओ, तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी के साथ अपने कोडिंग इंटरव्यू में सॉल्व कर सकते हो। ओके, बहुत इजीली, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो अभी जो ये एफ परम्यूटेट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 50% कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी बस आने ही वाला है। सो जस्ट वेट फॉर सम मोर सेकेंड्स। ऑलराइट, ओके, तो आप देख सकते हो कि मैं एरे को, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं एटरेट कर रहा हूँ, और जो मेरा न्यू रिमेनिंग है वो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड करना है। फिक्स्ड पार्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि ओके, फिक्स पार्ट में वो जो करंट एलिमेंट एरे का एक्सेस कर रहा हूँ उसको मैं फिक्स्ड पार्ट में ऐड कर रहा हूँ। ओके, और एट द एंड मैं रिकर्सिवली कॉल कर दूंगा इसी फंक्शन को, और मैं इसमें जो न्यू रिमेनिंग मेरे पे बचा है वो फाइल भेजूँगा। अपना आंसर तो वही रहेगा, और फिक्स्ड पार्ट जो मैंने निकाला है वो मैं भेजूँगा। तो फिक्स्ड पार्ट आप देख सकते हो, फिक्स्ड पार्ट मेरा यहाँ पे है।
और ये देखो, ये तो मेरी बेस कंडीशन हो जाएगी कि अगर रिमेनिंग में कुछ नहीं है तो आंसर में आप फिक्स्ड पार्ट को ऐड कर देना। और जो ये वाला कोड होगा ये मेरा ये मेरा रिकर्जन ट्री होगा। रिकर्जन ट्री को बनाने के लिए कॉल होगा, क्योंकि इसमें मैं रिकर्जन कर रहा हूँ। और फाइनली मैं एफ पर म्यूटेट को कॉल कर दूँगा, जिसमें मैं सबसे पहले रिमेनिंग को भेजूँगा। ओके, सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा रिमेनिंग होगा, सेकंड होगा मेरा आंसर, और लास्ट में होगा फिक्स्ड। ओके, तो फिक्स्ड मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फिक्स्ड स्टार्टिंग में नल होगा, फिक्स स्टार्टिंग में नल होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने फंक्शन में फिक्स्ड इक्वल टू फिक्स्ड प्लस ए ऑफ आई लिखा है, तो उसको मैंने एक ब्रेसिस के अंदर लिखा है, क्योंकि ए ऑफ आई एक इंटीजर होगा, तो मैंने उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया है ताकि वो उसे कॉन्कैटिनेट करे, ना कि ऐड करे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जो मेरा मैं कॉल कर रहा हूँ, ये मैं वो जो डेफ एफ पर मिनट बनाया है उसके बाहर कॉल कर रहा हूँ, और एट दी एंड में अपना जो आंसर है उसको रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि आंसर में तो वो जो मेरा एफ पर म्यूटेट है वो अपेंड करता रहेगा। ओके, तो न्यू रिमेनिंग आपने देख लिया है हम कैसे निकालेंगे। आई को छोड़ के जो बचा वो मैं न्यू रिमेन में डालूँगा, और ओके, न्यू रिमेन और आंसर ऑफ फिक्स्ड, इसको मैं दोबारा भेजूँगा। तो यही था दोस्तों सारा कोड, फाइंडिंग द परमुटेशंस ऑफ लिस्ट का, एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट जो भी मैं बोलूँगा। और जो फाइनली इसमें आंसर आएगा वही होगा जब मेरा रिमेनिंग पार्ट नल होगा, तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगा फिक्स्ड पार्ट को। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं सारे परमुटेशंस निकाल रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि किसी भी एरे में किसी भी अगर n उसकी लेंथ है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ n है, तो उसमें कितने मैं परमुटेशंस निकाल सकता हूँ। n फैक्टोरियल परमुटेशंस हो सकते हैं। ओके, ये आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें मैं जो रिकर्जन स्पेस कंज्यूम करेगा, ओके, रिकर्जन ट्री, वही मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो आप देख सकते हो जो रिकर्जन ट्री की मेरी डेप्थ है वो ऑर्डर ऑफ n होगी। ओके, क्योंकि मैं n टाइम्स डेप्थ में जा रहा हूँ। पहले मैं 1 गया, ओके, पहले मैंने 1 को देखा, फिर मैंने 2 को देखा, फिर मैंने 3 को देखा, तो ऑर्डर ऑफ n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ओके, तो ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम भी उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स है, तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगी ही। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया था वीडियो, ओके, तो उस टाइम पे ऑडियो सही नहीं आई थी। अब मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए जो आउट ऑफ सिंक हो रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। ओके, तो ये बस एक तरह का क्विक रिवीजन है, क्विक रिकैप ऑफ जो भी हमने देखा है। ओके, एंड दैट्स प्रिटी ऑब्वियस ना। मैं रिमेनिंग अगर नहीं है तो फिक्स्ड पार्ट को अपेंड कर रहा हूँ, ऑलराइट। और अगर मेरा बेस केस ट्रू नहीं है तो जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको एक एक करके मैं इटरेट कर रहा हूँ। तो इट इज़ प्रिटी सिंपल।
इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप जो रिकर्जन ट्री है उसको एक बार अंडरस्टैंड कर जाओ कि उसमें हो क्या रहा है। ओके, फिक्स्ड पार्ट में मैं जो पहले का फिक्स्ड है प्लस जो करंट एलिमेंट अभी लूप में चल रहा है, ओके, उसको मैं अपेंड कर दूंगा। ओके, तो फिक्स प्लस एक दूसरी लिस्ट है जिसमें ए ऑफ आई है, उसमें मैं अपेंड कर दूंगा। तो यही है हमारा कोड। और आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आ गई होगी इस कोड की। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। और इस चैनल में आपको मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जो बिग टेक कंपनीज़ में कोडिंग प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो आप डेफिनेटली इस चैनल की और वीडियोस को भी रेफ़र करें। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच and bye bye everyone, and see you next time. Goodbye.